प्यारे मित्रों, जय श्री राम। प्यारे मित्रों, घटनाएं घटती रहती हैं और ज़िंदगी चलती रहती है। घटनाओं का जोड़ ही जीवन है। भिन्न भिन्न घटनाएं, भिन्न भिन्न परिस्थितियां हमारे सामने आती रहती हैं और इसी तरह जीवन चलता 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 एक दिन पूरा हो जाता है। अभी कल ही मेरे एक मित्र ने, मित्र ही कहूँगा, कुछ कहा और मैंने यह वीडियो बना डाली। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने मित्र को नीचा दिखाना है, बल्कि सिर्फ ये कि घटना घटी और मुझे बहाना मिल गया वीडियो बनाने का। हुआ यूं कि मेरे मित्र के एक मित्र हैं और वे संस्कृत का प्रचार करते हैं और मेरे ये मित्र भी संस्कृत का प्रचार करते हैं, प्रोफेसर हैं और वो भी शायद प्रोफेसर हैं। समझ में आई बात? जिस मित्र ने मुझे कल कुछ कहा, जिस मित्र से मेरी कल कुछ वार्ता हुई, उनके एक मित्र हैं जो संस्कृत का प्रचार करते हैं और ये मित्र भी संस्कृत का प्रचार करते हैं और प्रोफेसर भी हैं। तो क्या कहा वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इनको कहा कि आपके वो जो मित्र हैं ना, जो संस्कृत का प्रचार करते हैं, वो गलतियाँ बहुत करते हैं। हिंदी में जब एक्सप्लेन करते हैं संस्कृत का तो गलतियाँ बहुत करते हैं। तो इन्होंने कहा कि उनको हिंदी नहीं आती, वे गुजराती हैं। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने उनको 1 महीना पहले ये ऑफ़र दिया था आपके मित्र को कि मैं आपकी पूरी एडिटिंग कर दिया करूँगा हिंदी की, तो उन्होंने मेरा सहयोग लेना उचित नहीं समझा। हालांकि जो व्यक्ति किसी का सहयोग नहीं लेता, अगला देने के लिए तैयार है फिर भी नहीं लेता, तो उसे अहंकारी माना जाता है। दुश्मन का भी सहयोग ले लेना चाहिए, इससे दुश्मन को अच्छा लगता है और फिर वह हमारा दुश्मन नहीं रह जाता। उसको लगता है कि हमारी भी सेवा लेता है यार, अच्छी बात है। तो छोटा मोटा सहयोग लेने में हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह, बिल्कुल भी। और ख़ासकर उस समय तो करना ही नहीं चाहिए जब हम खुद करने का अहंकार करते हैं और फिर उसमें गलतियां कर बैठते हैं। सेवा कह रहे हैं कि पिछले 20, 30, 40 साल से सेवा कर रहे हैं हमारे मित्र। मैंने कहा आपके मित्र गलतियां कर रहे हैं, 2000 लोग उनके पीछे हैं, फॉलो करते हैं उनको। उन 2000 के फिर 2 लाख भी किसी न किसी तरह से उन गलतियों से प्रभावित होते हैं। तो मेरे इस मित्र ने कहा कि देखो, मैं तो उनका सकारात्मक पक्ष देखता हूँ, बस उनकी सेवा देखता हूँ, मैं उनकी गलतियों को नहीं देखता। ठीक है भाई, गलतियों को नहीं देखते, लेकिन भगवान कृष्ण ने तो गीता में ये कहा है कि श्रेष्ठ लोग जैसा करेंगे वैसा ही संसार के लोग उनका अनुकरण करेंगे। श्रेष्ठ लोग अगर 5, 7, 10 गलतियां करते हैं तो संसार के लोग तो कहेंगे कि जब वे इतने बड़े होकर 5, 7, 10 गलतियां करते हैं तो हमसे 50, 100 गलतियां हो गई तो क्या क्या हो गया, क्या कोई पहाड़ टूट पड़ा, ऐसे ही बोलेंगे ना। बस यही होता है, संसार के लोग श्रेष्ठ व्यक्तियों का आचरण करते हैं, श्रेष्ठ व्यक्तियों का अनुकरण करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि यदि मैं कुछ गलतियां करूं तो लोग मेरा ही अनुकरण करेंगे, मैं खाली बैठूंगा तो वे भी खाली बैठ जाएंगे। वे मुझे देखकर ही आचरण करते हैं। और फिर उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने गीता में, कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के जीवन का अनुसरण करते हैं लोग, जैसा वे करते हैं वैसा ही संसार के लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि जब इन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा कर लें, तो इसमें कोई बुराई नहीं और यही रास्ता अच्छा है। ठीक, यहाँ तक बात। अब ये मित्र कह रहे हैं कि पिछले इतने सालों से सेवा कर रहे हैं। देखिए भाई, जिसने अपने मुंह से ये बता दिया कि हम इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसकी सेवा है ही नहीं, धोखा है। भगवान चाहे तो एक संकल्प से पूरे जगत को संस्कृत में कर दे। आप संस्कृत की सेवा कर रहे हो, भगवान एक संकल्प से पूरे जगत को संस्कृत में कर दे, आपकी सेवा की जरूरत नहीं है भगवान को। ये तो एक खेल है। ठीक है, आप कर रहे हो, लेकिन कम से कम ये तो मत कहो कि इतने सालों से हम सेवा कर रहे हैं। अब कैसी सेवा कर रहे हो वो भी सुन लो। मेरे जो ये मित्र हैं ये उल्टा समझ रहे हैं बात को। वे समझते हैं कि उनका वह मित्र 40 साल से संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहा है
और वे स्वयं स्वयं भी यही समझते हैं कि वे खुद भी संस्कृत की सेवा कर रहे हैं। वे संस्कृत की सेवा नहीं कर रहे हैं। सच तो ये है कि संस्कृत उनकी सेवा कर रही है, परमात्मा कृष्ण उनकी सेवा कर रहा है। उनको वह काम दे रखा है ताकि वे दूसरे किसी बेकार के अशुभ काम में न लगें और नरकों में न चले जाएं। अब देखिए कौन कर रहा है सेवा। अर्जुन अपने बड़ों को मारना नहीं चाहता था। वो कहता था कि ये बड़े हैं, इनकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा है, और भी बहुत सारी बातें की अर्जुन ने। लेकिन अर्जुन अपना केवल यही जन्म देख रहा है। वो समझता है कि मैं छोटा हूँ, ये बड़े हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू तो केवल अपने इसी जन्म को जानता है, लेकिन मैं तो तुम्हारे जितने भी जन्म हो चुके हैं उन सब को जानता हूँ, और इस धरती के जीवों के जितने भी जन्म हो चुके हैं उन सब को मैं जानता हूँ। भगवान कृष्ण का कहने का मतलब ये था। लेकिन तुम तो केवल अपने इसी जन्म को जानते हो। अब अर्जुन उनको बड़े समझकर मारना नहीं चाहता, भले ही वे अधर्म की तरफ खड़े हों, पापी का साथ दे रहे हों। अर्जुन को तो अपनी इन आँखों से, इस बुद्धि से केवल अपना यही जन्म दिख रहा है। उसी के आधार पर वह निर्णय कर रहा है कि जिनको मुझे मारने के लिए कह रहे हो कृष्ण, वे तो मुझसे बड़े हैं। मित्रों, जो अपने आप को परमात्मा का सेवक कहता है और छोटा सेवक कहता है, बहुत छोटा, तो वह कब महान स्वामी की तरह व्यवहार करने लग जाता है, इसको मैं कुछ उदाहरण देकर समझाता हूँ। अपनी बात को फिर से कहता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि अरे भाई हम तो छोटे से सेवक हैं बस, अब उनका चरित्र देखो क्या होता है। मान लो एक व्यक्ति है, बहुत ही गीता का पाठ करता है और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। वह मार्केट में गया होता है और मार्केट में एक आदमी के हाथ में गीता देखकर वह कहता है कि भाई ज़रा दिखाना। अब ये व्यक्ति जिसने हाथ में गीता ले रखी है, ये सोचता है कि ये कोई ऐसे ही होगा, छोड़ो। बोला भाई रहने दो, तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है ये। अब ये व्यक्ति जो गीता का प्रचारक है, प्रसारक है, अब ये इसका खून खोल उठता है। अब तक तो ये अपने आप को गीता का सेवक समझता था, कहता था, लेकिन अब देखो इसका चरित्र। अरे ओ भाई, क्या समझता है तो अपने आप को? ये गीता की किताब पकड़कर अपने आप को भगवान कृष्ण समझने लग गया क्या? तेरे जैसे हजारों लाखों को मैंने गीता पढ़ाई है, समझे, और मैं गीता का इतना बड़ा प्रचारक हूं, सारा इंडिया मुझे, सारा भारत मुझे जानता है, तुम नहीं जानते मुझे। अब इसने अपनी बड़ाई शुरू कर दी। अब इसने बताना शुरू कर दिया कि कल तक जब ये लोगों के सामने ये कहता था कि मैं तो एक छोटा सा सेवक हूं भगवान कृष्ण का और सेवा कर रहा हूं, आज ये देखो क्या बता रहा है। फिर से बताऊं? अरे ओ, तू क्या समझता है अपने आप को? ये किताब हाथ में लेकर भगवान कृष्ण बन गया तू? तेरे जैसे हजारों लाखों को मैंने गीता पढ़ाई है और गीता का प्रचार करता हूं, मैं पूरे भारत में प्रसिद्ध हूं, मेरा नाम ये है वो है। अब देखो, ये कल तक अपने आप को छोटा कहने वाला आज कितना बड़ा स्वामी और महापुरुष अपने आप को बता रहा है। और गीता तक की बेइज्जती करने में इसने कसर नहीं छोड़ी। ये किताब हाथ में लेकर तू अपने आप को कृष्ण समझने लग गया। सोचो, यानी वो कृष्ण नहीं हो सकता, बस यही कृष्ण हो सकता है। इसी पे कृष्ण की सारी गीता इसी के ऊपर उतरी है और यही एकमात्र प्रचारक है भारत के अंदर। सोच लो ये चरित्र, ऐसे चरित्र होते हैं। ऐसे चरित्र आपको अब तब देखने को मिल जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना कि मैं तो छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं तो अनपढ़ सा व्यक्ति हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता भाई, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, तो तुम तो बहुत ज्ञानी हो, लेकिन मैं तो भाई ऐसा ही हूँ। और फिर ये छोटा सा समझने वाला, अपने आप को अज्ञानी कहने वाला, ये आपके परखच्चे उधेड़ कर रख देता है। इसलिए नहीं कि वह ज्ञानी है, बल्कि इसलिए कि वह घमंडी है, अहंकारी है और अज्ञानी है वास्तव में। अब एक कहानी और सुनाता हूं। एक आदमी गाय को रोटी दे रहा था, तो दूसरा आदमी उसके पास से निकला। बोला क्या कर रहे हो भाई, रोटी दे रहे हो? बोला हाँ भाई साहब रोटी दे रहा हूँ,
आप भी दिया करो, अच्छा काम है, शुभ कार्य है। बस इतना कहना था। और ये जो दूसरा व्यक्ति था, ये हालांकि गौ माता की बहुत सेवा करता था और अपने आप को कहता था कि मैं बहुत बड़ा गौ सेवक हूँ, लेकिन पता नहीं था इसको। अब ये कहता कि ओए, ये 2 रोटी तूने गाय को दे दी तो अपने आप को तू बहुत बड़ा गौ सेवक समझने लगा और मुझे कहने लगा कि तू भी दिया कर। भाई, तेरे से जब तेरा जन्म भी नहीं हुआ था ना, तब से मैं गाय को रोटी देने लगा था, समझ गया। आज मुझे 35 साल हो गए गाय की सेवा करते करते, और तुझे तो 35 दिन भी नहीं हुए होंगे ढंग से। अब देखो, ये कल तक अपने आप को छोटा समझने वाला जरा सी चोट लगते ही कितना बड़ा स्वामी बन गया। ये होते हैं सेवक, अपने तथा कथित सेवक होते हैं ये, जो अपने आप को सेवक कहते हैं परमात्मा का, जो अपने आप को सेवक कहते हैं गीता का, अपने आप को प्रचारक कहते हैं गीता का, अपने आप को प्रचारक कहते हैं संस्कृत का। ये होते हैं छोटे, तथा कथित छोटे भगत होते हैं ये, जिनके बड़प्पन की कोई सीमा नहीं है जब ये अपनी पर आ जाएं तो। और ये होते हैं गौ भक्त, छोटे छोटे से गौ भक्त, जब ये पूरा रिकॉर्ड सामने रख देते हैं लोगों के। 35 साल से सेवा कर रहा हूँ, तेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा जब मैं गौ सेवा करने लगा था, तू तो 35 दिन से ही रोटी देने लगा, अपने आप को गौ माता का भगत समझने लग गया। हाँ, हमें मत सिखा क्या होती है गौ सेवा, जानते हैं हम तो बहुत पहले से। अरे भाई, सिर्फ इतना कि भाई तुम भी दिया करो, सिर्फ एक शिक्षा, थोड़ी सी शिक्षा देने के लिए, एक प्रेरित करने के लिए उसने ये वाक्य तो क्या कह दिया, सारी भड़ास निकाल दी अपनी आज तक की हुई सेवा की। जैसे सेवा ना की हो, कोई बहुत बड़े पहाड़, दुख का पहाड़ झेला हो और परमात्मा पे कोई बहुत बड़ा एहसान किया हो, गीता पढ़ के, गीता सुना के और गौ माता की सेवा करके जैसे कोई महान दुख झेला हो, और आज सारा दुख अपनी जुबान से कहकर सुना दिया। ये होते हैं तथाकथित सेवक, तथाकथित प्रचारक, समझ गए। तथाकथित यानी झूठे प्रचारक, नाम के प्रचारक, जिनका भगवान के खाते में कहीं नाम नहीं होता और ये समझते हैं कि हमारा नाम तो सबसे ऊपर होगा। मित्रों, जब आपका नौकर आपको कहे कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, तो आपको दुख होता है ना, कि ये 20,000 रुपये तनख्वाह भी ले रहा है और कह रहा है कि मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूं। सेवा तो तब होती है जब बदले में कुछ नहीं लिया जाता है। उसी संस्कृत के सेवक का उदाहरण लेता हूँ, वे दोनों प्रोफेसर हैं, लाखों से भी ज़्यादा रुपए तनख्वाह पाते हैं, फिर कहते हैं कि संस्कृत की सेवा कर रहे हैं। तो क्या कृष्ण को दुख नहीं होता होगा यह सुनकर? भगवान कृष्ण की वाणी है संस्कृत, और संस्कृत की सेवा समझ लो भगवान कृष्ण की सेवा। अब कृष्ण सोचते होंगे कि लाखों से ऊपर रुपए हर महीने दे रहा हूँ, लाखों रुपए बीमारी पर भी खर्च होते, यदि ये इस शुभ कार्य में न लगे होते तो कई लाख रुपए इनको मैं दे रहा हूँ, और कहते हैं कि ये सेवा कर रहे हैं। और भाई, सेवा तो निस्वार्थ होती है, जिसके बदले में पैसा, मदद, कृपा कुछ भी नहीं ली जाती है। सेवा वह होती है जब आप अगले व्यक्ति से न तो कोई पैसा लेते हैं, न ही धन्यवाद चाहते हैं, और न ही आप बदले में यह चाहते हैं कि वह भविष्य में आपकी मदद करेगा। यह होती है सेवा, बाकी तो सब भोग है। तुम संस्कृत का काम कर रहे हो तो कई लाख रुपए बदले में भी तो मिल रहे हैं, जिसमें नकद रुपया है, परमात्मा की कृपा आदि सब कुछ शामिल है। यहाँ मेरे मित्र का यह कथन असत्य साबित हो जाता है कि वे सेवा कर रहे हैं। सेवा नहीं, व्यापार कर रहे हैं, और मुंह से सेवा कह दिया तो फिर निश्चित ही व्यापार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। अब मेरे मित्र ने कहा कि मुझे उनकी गलतियां नज़र नहीं आती, बल्कि मुझे तो वे इतने लंबे समय से जो सेवा कर रहे हैं वही नज़र आती है। यानी गलतियां करें तो कोई बात नहीं, गलतियां करें तो कोई बात नहीं, दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है कोई बात नहीं। एक गलती कर दो, अपनी जॉब में नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। घर में खाना खुला छोड़ दो, छिपकली पड़ गई, सारा परिवार मर जाएगा एक गलती से। क्यों भाई? गलतियां करने देने का ठेका आपने दे रखा है क्या उनको?
अरे गलतियां करना बंद करो भाई। श्रेष्ठ व्यक्ति जो करेंगे वही दूसरे अनुसरण करेंगे। आप 5-7 गलतियां करोगे प्रोफेसर होके, तो अगला आदमी 70 गलतियां करेगा और कहेगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब प्रोफेसर लोग 5-7 गलतियां कर देते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि मेरा किसी को नीचा दिखाना मकसद नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो व्यक्ति हैं ये कह रहे हैं कि मैं जो इनको कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपके मित्र ने गलतियाँ की हैं और ऐसे गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग, लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं और उन पर असर पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो उनकी सेवा ही दिखाई देती है, मुझे गलतियाँ दिखाई नहीं देती। कोई IAS बनकर आता है, कोई 24 साल का लड़का, 22 साल का लड़का, और एक आदमी वहाँ पर 40 साल से सेवा कर रहा है, बूढ़ा व्यक्ति है, और वह कहता है कि नहीं, तुम्हारी कुर्सी पर तो मैं ही बैठूंगा, आप तो इधर ही बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे ज़्यादा मुझे तजुर्बा है, आप तो जब पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं यहाँ नौकरी लग गया था। तो क्या उनका ये कहना उचित होगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे शरीर की उम्र मत देखो। ठीक है, मैं संस्कृत का प्रचार कल से ही करने लगा हूँ, मुझे कल का छोकरा हूँ मैं, तो ठीक है, और वो 40 साल से सेवा कर रहे हैं, लेकिन यह तो आप इस शरीर की उम्र देख रहे हैं, क्योंकि आपकी आंखें सिर्फ इतना ही देख पाती हैं। आपको क्या पता कि मैं पिछले कितने जन्मों से इस काम में लगा हुआ हूँगा, और कौन आगे है, वो आगे है कि मैं आगे हूँ, या दोनों ही आगे नहीं। जन्मों जन्मों का मामला है ये। तो आप तो इस शरीर की उम्र देख रहे हो कि वो इस शरीर में 40 साल से सेवा कर। आपको क्या पता कि पिछले कितने जन्मों से मैं सेवा कर रहा हूँ? पता वो पिछले एक ही जन्म से सेवा करने लगे हों, या क्या पता केवल इसी जन्म में सेवा करनी शुरू करी हो, और मैं क्या पता कितने पिछले जन्मों से सेवा कर रहा हूँ, तो बड़ा कौन हुआ? तो यहाँ बड़े छोटे का सवाल नहीं है, हमारी आंखें नहीं देख सकती, वो तो परमात्मा को ही पता है कौन कितने जन्मों से किस शुभ काम में लगा हुआ है। एक माँ के 2 बेटे हैं, एक की उम्र है 5 साल और एक की उम्र है 10 साल। अब वो क्या कभी ये कहती है कि जो पहले आया था, जो 10 साल पहले आया था, उसको मैं ज़्यादा प्यार करूँगी, और जो तुम अभी आए हो, तुम तो 5 साल पहले ही या 1 साल पहले ही कह लो, तो मैं तुमसे कम प्यार करूँगी या तुम्हारी बात कम मानूंगी? क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक DC ऑफिस में एक छोटा सा पियन या क्लर्क जो कहता है कि मैं 40 साल से इस ऑफिस में हूँ, क्या वह DC के बराबर बन जाएगा? क्या वह DC का काम करने लग जाएगा? अरे भाई, कौन पहले आया, कौन कितने दिन से कर रहा है, ये तो परमात्मा को पता है कितने जन्मों से कौन क्या कर रहा है। आप तो इस जन्म की देख पाते हो क्योंकि आपकी बुद्धि सिर्फ इतनी है, आपकी बुद्धि सिर्फ इतनी है। और आप 40 सालों का हवाला देकर क्या एहसान कर रहे हो किसी पर? कौन सी सेवा चाहिए थी? क्या परमात्मा आपसे मांग के गए थे सेवा के भाई ये काम मेरे से नहीं होता, तुम कर दो? अपने आप ही तुमने कहना शुरू कर दिया मैं सेवा कर रहा हूँ, अपने आप ही कार्य शुरू कर दिया। हाँ? कोई तुम्हारे कार्य को देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है, किसको पता है इस बात का? ऊपर से आप कह रहे हो कि 40 सालों से सेवा कर रहा है, गलतियां कर देगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अच्छा, उसकी गलतियां चलेंगी, लेकिन अपने घर में कोई गलती से खुला छोड़ दे, चिपकली पड़ जाए, पूरा परिवार मृत्यु तक पहुंच जाए, उस गलती को आप माफ़ नहीं करेंगे। दूसरे की गलतियां, दूसरे पर उन गलतियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली सीधे रूप से वो आपको प्रभावित नहीं कर रही हैं। आप उसकी 40 साल की सेवा देख रहे हैं और बता रहे हैं बड़े रौब से। क्यों 40 साल का एहसान क्यों जता रहे हैं आप? क्या किसी रजिस्टर में लिखवाना है या इसके बदले में कुछ लेना है? और अगर बदले में कुछ लेना है तो फिर तो यह व्यापार हुआ, लेन देन हुआ, जैसा कि मैंने पहले कहा। फिर सेवा कैसे कह सकते हो इसको? सेवा तो वह होती है जो अपने मुख से निकले भी ना, होठों तक भी ना पहुँचे, एक हाथ करे दूसरे को पता भी ना चले, वो सेवा होती है। प्यारे मित्रों, इस वीडियो की शुरुआत में आपको याद है मैंने आपको 2 किस्से सुनाए थे। एक तो उस आदमी का किस्सा सुनाया था जो गीता का बहुत बड़ा प्रचारक है, गीता पाठ करता है, अनेक सत्संग करता है और भारत में प्रसिद्ध है। लेकिन जब उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया किसी आम आदमी ने, आप जैसे मेरे जैसे आम आदमी ने,
रग पर हाथ रख दिया तो उसने सब कुछ उगल दिया कि वह वास्तव में सच्चा प्रचारक है या झूठा प्रचारक है। सब भेद खुल गया उसका। ऐसे ही गो भक्त का किस्सा सुनाया था मैंने, जो गो सेवा करता है। एक आदमी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया और उसने उगल दिया सारा जहर, और पता चल गया हमको आपको कि वह कितना बड़ा गो सेवक है। पता तो चल ही जाता है, कोई हम भी मूर्ख नहीं है, थोड़े बहुत ज्ञानी तो हम भी हैं, आप भी हैं। ठीक है, अब और किससे सुनो प्रभु, आपकी बड़ी कृपा होगी। आप अंत तक सुनिए ये वीडियो और आगे शेयर कीजिए और आगे लोगों को समझाइए। सच्चाई का प्रचार प्रसार परमात्मा की बहुत बड़ी सेवा है दोस्तों। क्या आपको पता है ये बात? प्यारे मित्रों, आजकल सुनने वाले नहीं बचे हैं। प्यारे मित्रों, मैं सत्संग के लिए इकट्ठे करता रहता हूँ, कोई एक व्यक्ति भी नहीं आता। मैं मिन्नतें करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि कृष्ण का संदेश सुन लो, गीता सुन लो, लेकिन कोई मिन्नतें करने के बाद भी, अनेक प्रार्थनाएं करने के बाद भी, हाथ जोड़ने के बाद भी, यह घोषणा करने के बाद भी कि एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, सब कुछ फ्री है, सबको पता है, फिर भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, जब सुनने वाले नहीं बचे हैं तो आप ये सोच लो कि सुनाने वाले भी नहीं बचे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों कि इस संदेश को, ऐसी सोच को जो आपकी भी हो सकती है, आप भी अपनी अच्छी सोच को, मेरी भी अच्छी सोच को आगे बढ़ाएं ताकि अच्छाई का प्रचार प्रसार हो। कई बार आपने देखा होगा मेरे मित्रों कि एक यूट्यूब सुनने से, एक किसी संत की कोई बात सुनने से लोग आत्महत्या का विचार त्याग देते हैं और उनका जीवन बच जाता है। लोग बड़े बड़े दुखों में से निकल आते हैं, दृढ़ संकल्प कर लेते हैं यूट्यूब की वीडियो सुनकर, किसी संत को सुनकर। इसीलिए कह रहा हूं प्यारे मित्रों कि चुप मत बैठो, जब तक सांस में सांस है कुछ ना कुछ करते रहिए, जो भी भगवान ने आपको हुनर दिया है, नहीं तो हमारी मृत्यु के साथ वह हुनर ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए प्यारे मित्रों, मेरी इस बात को मानने में कोई बुराई तो है नहीं, केवल आगे ही बढ़ाना है संदेश को। और आपके अंदर कोई हुनर है तो उस हुनर को आगे बढ़ाओ, वरना कब किस समय है बुलबुला फूट जाए, यह जीवन लीला समाप्त हो जाए, किसी को पता नहीं है दोस्तों। बड़े बड़े संत ऐसे जोर लगा रहे हैं, अपना संदेश सुना रहे हैं, बार बार कोई सुनता नहीं है, कोई अमल नहीं करता है। ये उनको भी पता है, आपको भी पता है, मुझको भी पता है, लेकिन कोई भी ऐसा अच्छा काम करने से बाज नहीं आते। जिस तरह कोई बुराई करने से बाज नहीं आता, तो हम अच्छाई करने से बाज क्यों आए? प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है, ये हुनर दिया है, ये शक्ति दी है बोलने की, तो क्यों ना बोलें, क्यों ना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। हमें पता है कि एक पल बाद ये जीवन रहे या ना रहे कोई नहीं जानता दुनिया में। तो लोगों, प्यारे मित्रों, क्यों फ़ायदा ना उठाओ, क्यों चुप बैठे हो? जब लोग बुराइयों में आतंकी बन जाते हैं तो हम क्यों नहीं अपने हिंदू समाज का, क्यों नहीं अपने सनातन समाज का, क्यों नहीं हम अपनी उन विचारधाराओं का जो समाज के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं, उनको फैलाना बहुत ज़रूरी है। संकुचित होकर बैठे रहना ठीक नहीं है, उनको फैलाना ज़रूरी है दोस्तों। प्यारे मित्रों, पूरा जोर लगाइए, अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल कीजिए। जिस तरह बुराई अपनी पूरी शक्ति से बढ़ रही है, इसी तरह अच्छाई को भी पूरी शक्ति से बढ़ाइए और ऊपर ले जाइए बुराई से, तभी बुराई दबेगी। यह बुराई को ख़त्म करने का एक सटीक तरीका है, और बुराई को तलवार से नहीं काटा जाता, बुराई को अच्छाई की मात्रा बढ़ाने से काटा जाता है। बुराई अपने आप दब जाएगी, जब अच्छाई ज़्यादा हो जाएगी तो बुराई अपने आप दब जाएगी। प्यारे मित्रों, अभी तो केवल 2 ही उदाहरण हुए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। जिनको सेवा का पता नहीं है उनको पता चलेगा कि सेवा होती क्या है। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पता है तो जान लीजिए और दूसरों को भी समझाइए और बताइए कि असली सेवा क्या होती है।
दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल मुझे ही सेवा के बारे में पता है, लेकिन कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। अभी आगे जो मैं उदाहरण दूंगा उनसे यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी और आप कहेंगे कि वाकई स्वामी जी, हम भी ऐसा कर देते हैं और ये गलतियां हमसे भी हो जाती हैं। तो सुनिए, आपने लोगों को ये कहते सुना होगा ना कि आज तो यार, आज तो सुबह से ही गौ सेवा में लगे हैं, खाना भी नसीब नहीं हुआ। गौ सेवा से हटा तो यार एक आदमी बीमार था, उसको दवाई दिलाने में सारा दिन लग गया और मैं तो रात को लौटा और रात को आके भूखा ही सो गया। और यार सिर्फ इतनी बात नहीं है कि जेब में जितने पैसे थे ना मेरे, सारे उस पर लग गए भाई। अब तो भाई कल ही खाना नसीब होगा, अभी आके सोया हूँ रात को। तो ऐसे फ़ोन पर हम कभी कभी किसी को बोलते रहते हैं ना, ऐसे सारी सेवा बता देते हैं अपनी कि हमने आज ये सेवा की। क्यों जी? फ़ोन पर जिस आदमी को आप ये बात बता रहे हो, क्या उसके रजिस्टर में लिखवाना ज़रूरी है? क्या उसके रजिस्टर में दर्ज कराए बगैर तुम ये सेवा नहीं कर सकते? क्या अपना मुंह खोले बिना ये सेवा नहीं हो सकती थी? क्या दूसरे के आगे ये अपनी सेवा का गुणगान करना ज़रूरी है? किसके लिए आपने ये सेवा की थी? बस अपने दोस्त को, उस मित्र को फ़ोन पर बताने के लिए, अपना दुख बताने के लिए कि ऐसे ऐसे मैं सारा दिन भूखा मरा, मेरा वहाँ सारा दिन लग गया, मेरी जेब भी खाली हो गई यार, मैं तो लूट गया यार, भगवान ने मेरे को तो लूट लिया, उस बीमार आदमी ने तो मेरे को लूट लिया यार, मेरा दिन बर्बाद कर दिया, मेरे सारे पैसे भी खराब हो गए, सब पैसे भी लुट गए, गौ सेवा में भी कल लगा रहा भाई। तो यही सोचकर आप सेवा करते हैं क्या? हाँ, यही सोचकर सेवा करते हैं कि अपना दुख किसी को बताओगे? हाँ, क्यों? किसी ने कहा था आपको सेवा करने के लिए? क्या मजबूरी थी आपकी सेवा करने की? क्यों की थी आपने जब आप पर इतना भार पड़ गया, जब आपका दिन बर्बाद हो गया, आपके सारे पैसे लूट लिए, तो ये सेवा करनी ज़रूरी थी? कोई किसी ने मजबूर किया था क्या आपको? सोचिए, हम सब ऐसी गलतियां कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि कल भी यार ऐसे ही सारा दिन भंडारे में खाना खिलाता रहा और कल का दिन भी मेरे तो सारा दिन बर्बाद हो गया। प्यारे मित्रों, केवल ओछे सेवा करने वाले, जो ओछे होते हैं ना, जो ओछे होते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, जो ओछा घड़ा होता है, जो कम पानी होता है जिसके अंदर, वही छलकता है। ऐसे ही जो ओछे सेवक होते हैं ना, जो वास्तव में जानते नहीं है सेवा के मर्म को कि असली सेवा होती क्या है, जो ये नहीं जानते कि सेवा वह होती है जो एक हाथ करे, दायां हाथ करे तो बाएं को पता ना चले, वो सेवा होती है। और हम लोग तो अपने रजिस्टर भरवा देते हैं बोल बोल के कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। अब एक आदमी है, एक आदमी कहता है कि मैं तो भाई 30 साल से गौ सेवा में लगा हूँ, हाँ, और तू मेरी क्या हिरस करेगा, क्या तू मेरी नकल करेगा? मैं तो 30 साल से गौ सेवा में लगा हूँ, हर महीने भाई 2100 रुपये दान देता हूँ अपनी तनख्वाह में से, हाँ, और भाई 30 साल में अब ये देख ले 7,56,000 रुपये हो गए। 7,56,000 तो भाई मैं गाय की सेवा पे लगा चुका हूँ। हाँ, तू क्या क्या मेरी नकल करेगा? हाँ, कितने दिए हैं तुमने आज तक गौ सेवा में? तो भाई ऐसे ऐसे सेवक, इनको आप सेवक कहोगे? ये तो बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये सेवा थोड़ी ही होती है ये। अब सुन लो भाई, कई बार हम भगवान से निराश होकर कहते हैं, लोगों को बताते फिरते हैं कि जी हमने भगवान को पाने की बड़ी कोशिश की, हम वहाँ भी गए, तीर्थों में गए, तीर्थ यात्रा करी, हम बद्रीनाथ भी गए, केदारनाथ भी गए, सब जगह ध्यान किया, पैसे खर्च किए भाई, भंडारे किए, लेकिन हमें भगवान नहीं मिला, ये सब बकवास है भाई। तो प्यारे मित्रों, सावधान, ऐसा मत कहिए। बद्रीनाथ केदारनाथ सेवा करने से, दान, सही जगह दान करने से ये चीज़ें भगवान से मिलाती हैं। आपको भगवान नहीं मिले तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं।
आपका पैसा कैसा गंदा था, आपकी गंदी कमाई थी, किस तरह आपने वो पैसा कमाया, किस भावना से आपने वो पैसा खर्च किया, कैसे कैसे आप तीर्थों पर गए, वहाँ कैसे कैसे कुकर्म आपने किए, और फिर भी कहते हो कि भगवान मिलेगा। ये आपकी गलती से आपको भगवान नहीं मिला है। औरों को क्यों हतोत्साहित करते हो? और भी बेचारे इस रास्ते से हट जाएंगे, और कितना बड़ा अपराध लगेगा तुमको, तुम कई जन्म तक तो नरकों में सड़ोगे। किसी को मत कहिए ऐसा। तुम्हारी गलती की वजह से, तुम्हारे गंदे पैसे की वजह से, तुम्हारी गंदी भावना की वजह से तुम्हें भगवान नहीं मिला इतनी कोशिश करने के बाद भी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन चीज़ों से, इन साधनों से भगवान नहीं मिलता। जिनकी शुद्ध भावना होती है, शुद्ध पैसा होता है, शुद्ध प्रयास, शुद्ध प्रयत्न करते हैं, जो समर्पण के साथ भगवान को पाना चाहते हैं, उनको भगवान मिलता है। मिलता क्यों नहीं है? तो किसी को भी आप ऐसे निराश मत कीजिए, कोई हक नहीं है आपको। अपनी गंदगी तलाशिए अपने भीतर के, आपकी क्या कमियां रही होंगी। जो गंदा पैसा आपने कम तोल कर कमाया है, जो गंदा पैसा आपने सरकार का टैक्स बचाकर कमाया है, जो गंदा पैसा आपने बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू बेचकर और सारी दुनिया के बच्चों को खराब कर कर सबको नशेड़ी बनाकर कमाया है, जो तुमने अंडे बेचकर कमाया है, जो तुमने मांस बेचकर कमाया है, जो तुमने झूठ बोलकर कमाया है, और कहते हो कि हमने वो पैसा भगवान पे लगाया। स्वीकार करेगा भगवान तुम्हारा वो पैसा? इतने झूठ और नशे और इतनी गंदगी फैलाकर, इतने जीवों को काटकर, मारकर, मरवाकर अपने झूठ से, और तुम सोचते हो कि तुम्हारी वो कमाई पवित्र हो गई और उस कमाई को कोई स्वीकार करेगा, और फिर कहते हो कि भगवान नहीं मिला। भगवान तो पवित्र सोच वाले व्यक्ति को मिलता है। भगवान तो जिसकी कोई कामना नहीं है, जो कमाई के पीछे नहीं है, उसको मिलता है। तुम्हें भगवान मिलेगा? तुम्हारे पैसे से भगवान खरीदा जा सकता है क्या? अब प्यारे मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि उपवास करने वालों को देखा आपने? मेरा तो उपवास है, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, सारा दिन मंदिर में भंडारे की सेवा में लगा हूँ, अब तो कल सुबह ही दाना मुंह में डालूंगा। बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। ये वो सोचा था वहाँ जाके कुछ थोड़ा फल फ्रूट खा लूँगा, लेकिन वहाँ जाने का भी मौका नहीं मिला। फिर ये सेवा आ गई, फिर ये सेवा आ गई, फिर फला आदमी ये बोला कि ये कर दो यार। तो भाई ये कैसी सेवा है, ज़रा सोच के देखो। देखिए, कई बार जब हम सेवा करते हैं और अपने मुंह से कहते हैं, तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में मिलती है। ऐसे नहीं मिलती जैसे अभी मैंने बताया है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे। उन दिनों उनके नवरात्रों के व्रत चल रहे थे, तो वहाँ उपराष्ट्रपति थे उस समय जो बाइडन, जो, और बराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे उस टाइम। तो उन्होंने कुछ नहीं खाया नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि उपवास था। तो उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया कि कुछ खा लो खा लो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। अब इससे क्या प्रेरणा मिली सारी दुनिया को कि देवी माँ के भक्त देखो भाई कैसे कैसे होते हैं, किस प्रकार किसी भी अवस्था में, किसी भी मजबूरी में व्रत का त्याग नहीं करते हैं और अपने धर्म पर अडिग रहते हैं। किसी के भी कहने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्रत है तो व्रत है। अनेक लोगों को उनसे प्रेरणा मिली, नरेंद्र मोदी जी से अनेक लोगों को दुनिया में प्रेरणा मिली कि ऐसे ऐसे भी भक्त हैं देवी माँ के। कोई और होता तो ज़रूर खा लेता, चलो कोई बात नहीं, एक नवरात्रा कम हो जाएगा, बाकी कल रख लेंगे व्रत। ऐसे ऐसे भी तो हैं। तो भाई ये होती है प्रेरणा देने वाली बात। लेकिन ये प्रेरणा नहीं होती कि मेरा तो सब कुछ लुट पिट गया, कल का दिन मेरा बर्बाद हो गया, मेरी तो जेब भी खाली हो गई, मेरे तो मुँह में दाना भी नहीं पड़ा, ये नसीब नहीं हुआ मुझे। तो ये कोई सेवा है क्या? ये तो बहुत बड़ी सज़ा है जो आप अपने आप को दे रहे हो, और इसके बदले में आपको निश्चित रूप से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि और नरक ही मिलेगा अगर मिलेगा तो। क्योंकि आप परमात्मा का नाम बदनाम कर रहे हो, सेवा का नाम बदनाम कर रहे हो, आपको पता नहीं सेवा होती क्या है। अब कई लोग क्या कहते हैं कि मैंने तो आज व्रत रखा है, मैंने आज व्रत रखा हुआ है, मैंने तो आज, मुझे तो भाई आज अन्न नहीं खाना है, और
अन्न नहीं खाने के नाम पर दिन में 20 तो पी जाते हैं वो चाय, और 15 पी जाते हैं जूस के गिलास, और बाकी फल फ्रूट पता नहीं कितना डकार जाते हैं। अब इतना तो वह नॉर्मल दिनों में भी नहीं खाता जितना उपवास वाले दिन, व्रत वाले दिन अपने पेट में ठूंस लेता है। रिश्तेदार भी अगर कोई फोन पर है और रास्ते में है, घर पे आ रहा है, तो फोन पे रिश्तेदार को भी क्या कहता है ये कि मेरा आज उपवास है, व्रत है। अब बेचारा रिश्तेदार भी कुछ ना कुछ फल वगैरह लेकर आता है ताकि उपवास के कारण इसकी मृत्यु ना हो जाए। सबको बताता फिर रहा है, इसलिए उसे भी कुछ ना कुछ इसके लिए लाना पड़ता है कि कहीं उपवास के कारण ये मर ना जाए भाई। अब दोस्तों एक दूसरी बात सुनो, जब भी आप कहीं सेवा करने जाते हो तो अपने आप उठा के कुछ भी सेवा मत करने लग जाओ। जब भी आप कहीं मंदिर वगैरह में, सत्संग में कोई सेवा करो तो बिन मांगे सेवा मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी अपनी मर्जी से सेवा करने लग जाओ। वहाँ का पुजारी है, वहाँ कोई सत्संग का आयोजक है, उससे पूछो कि मैं क्या कर सकता हूँ, और वो आपको बता देगा कि ये काम कर लीजिए, और फिर बड़ी तन्मयता से वह सेवा निभाइए। अब अपनी जो मर्जी की सेवा होती है ना, वो व्यर्थ होती है। नियम से चलिए, मांग कर सेवा लीजिए। वहाँ का जो जिम्मेदार व्यक्ति है उससे अनुमति लीजिए, उसको सूचित करो कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। चलिए वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा इरादा किसी को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि कान खोलना है, और सच कहकर कान खोलने में कोई बुराई नहीं है। सच को बिल्कुल निर्भीक होकर कह देना चाहिए, यही एक असली कृष्ण भक्त की पहचान है। अब जाते जाते आपको एक रहस्य की बात, परम रहस्य की बात आपको बता देता हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि भाई ओ राजपाल के बच्चे, स्वामी राजपाल के बच्चे, तेरे जैसे स्वामी मैंने बहुत देखे हैं। तू लोगों को पढ़ाता फिरता है ना कि ऐसे सेवा मत करो, ऐसे सेवा मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ, ऐसे करोगे तो तुम्हारी कोई सेवा नहीं लगेगी, तुम तो नरकों में जाओगे। अबे ओ गधे, ओ स्वामी राजपाल के बच्चे, लोगों को शुभ कर्म करने से मत रोक। वो जैसे कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अगर वो कोई अपनी इच्छा लेके कर रहे हैं, कोई पुत्र की इच्छा लेके कर रहा है, कोई नौकरी की इच्छा लेके कर रहा है, कोई अपनी धन की इच्छा लेके कर रहा है, उनको करने दे, उनको रोक मत। अगर तुझे सेवा की आदर्श स्थिति बतानी ही है तो उनको बता दे कि आदर्श स्थिति तो सेवा की ये है, और इस आदर्श स्थिति को यदि तुम नहीं कर सकते तो जैसे तुम सेवा कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, करते रहो। कम से कम शुभ कार्यों में तो लगे हुए हो। और राजपाल के बच्चे गधे, अगर तेरी आदर्श स्थिति को सुन लेंगे लोग, तू आदर्श सेवा की बात जो कर रहा है ये होती कहाँ है लोगों से, तो वो लोग शुभ कर्म करना छोड़ देंगे, और शुभ कर्म करना छोड़ देंगे तो सारा दोष तुझ पे आएगा। वो सोचेंगे भाई राजपाल स्वामी कह रहा है, बढ़िया है भाई, बड़ा आदमी है, यूट्यूब पे काफ़ी मशहूर है भाई, इसकी बात मान लेते हैं भाई, आज के बाद हम तो सेवा करेंगे ही नहीं, ना तो हमसे ऐसी होगी जैसी राजपाल स्वामी बता रहे हैं, और अब हम करेंगे नहीं। जब हम नरकों में जाएंगे तो क्यों करेंगे हम। तो भाई मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आदर्श स्थिति तो जो है वो है, मैंने बता दी बिना किसी इच्छा के, और जैसे जैसे मैंने बताई है ऐसे आदर्श स्थिति हो सकती है। पूरा मुझे भी नहीं मालूम है बिल्कुल भी, क्योंकि परमात्मा के रहस्य का किसी को मालूम नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे आप सेवा कर रहे हो वैसे करते रहो, कम से कम अच्छा काम तो कर रहे हो, चाहे बदले में कुछ लेने की इच्छा कर रहे हो, पर अच्छा तो अच्छे काम में तो लगे हुए हो। अगर ये सारे काम छोड़ दोगे तो फिर तुम बिना नहाए रहोगे, स्वच्छ नहीं रहोगे, और खाली पड़े पड़े दुनिया भर के बुरे कामों में लग जाओगे, तो सारा पाप मुझको लगेगा, और नरकों में आप नहीं जाओगे बल्कि नरकों में मैं जाऊंगा।
ठीक है जी। तो भगवान कृष्ण का मैंने बात बता दी है कि आप शुभ कार्यों में लगे रहिए, जैसे भी लगे रहिए आप, ठीक है। चाहे स्वामी राजपाल ने जैसे बताया ऐसे लगे रहिए, चाहे तुम जैसे सोचते हो अपने आप वैसे लगे रहिए, पर शुभ कार्यों को छोड़िए मत, पूजा पाठ को छोड़िए मत, नहाना धोना छोड़िए मत, स्वच्छ रहना छोड़िए मत, अपने आसपास स्वच्छता रखनी छोड़िए मत, समाज सेवा छोड़िए मत, ठीक है जी। अब बोलो जय राम जी की, अब बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।